हाँ ठीक है जी, थैंक यू। चलिए ग्रेट। सो एवरीवन रेडी? ममता जी भी आ गई। सो मैं आप सब लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, एक गाना सुना रहा हूँ, उस गाना सुन के आप लोग उसके वर्ड समझोगे और उसको समझने के बाद वो गाना आप लोग खुद गाओगे। डन? यस Yes. यस यस, लेट्स गेट दैट एनर्जी बैक। यस Yes. Yes. चलिए, Yes. थैंक यू सो मच। मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? मंजुला जी ऐसे गर्दन हिलाइए। Come on everyone, let's sing together now. सब अनम्यूट करो अपने आप को।
शांति दुनिया की हर tell people everyone's meaning of Shanti I'm a peaceful Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everyone. I am a peaceful soul. आज का मंत्र यही है, I am a peaceful soul. हाँ मनीषा जी आ गए आप. Happy? Good morning, Bhaiya. Good morning, everyone. Good So morning. happy to see everyone after long time. Long भैया time. इतना दिन मत लगाया करिए. We really miss. अच्छा सॉरी, आज इस बार शिकायत हो गई आप लोगों के साथ, लंबा हो गया. बट हाँ, अब आप ये ना मनाली को बोला करिए, वो ही सारा प्लानिंग करती है और हमारे को बता देती है. Perfect. Anyways, a very happy morning everyone. क्या हाल है सबकी? Happy. स्वाति भी आ गई. स्वाति बच्चे गए? नो भैया छुट्टी ले ली बच्चों ने. अरे वाह, मैं शॉक रह गया. स्वाति के बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं. आपकी बच्ची लग रही है अभी तो, आपके बच्चे 12th क्लास में हैं. Anyways, good to see you. Good to see you. और क्या चल रहा है, कौन बता रहा है आज? किसको अनम्यूट करूं? क्या हुआ, कैमरा बंद क्यों है लोगों के? रुचि जी, शिवाली, अपूर्वा, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग भैया, एकदम मस्त. एकदम मस्त. तबीयत यस, एकदम बढ़िया है सब भैया. वेरी गुड. देखो स्पेस में बैठी हैं. Are you Good morning. Good morning. settled in the mountains now? No, actually, I haven't put on the light, so I'm sitting here. But actually, मेरी भी यही complaint है कि इतना time मत लगाया करिए. Let's keep having these meetings, keep having these. किसका आ गया? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप घरों में रहते मीटिंग कैसे करें? वो मैं मैनेज कर लूंगी. However, but I did. It was a most amazing trek. Very, very difficult, but I could do it. I was very, very happy by the end of it. But it was amazing. कौन से ट्रैक में गए थे, बता दो सकते हो? Goichala trek in Sikkim, 14,000 feet. Yeah. So it was very, very nice. चलो ग्रेट. लेट्स गेट दैट एनर्जी बैक. सबकी एनर्जी लो लग रही है, फिर बाद में क्लास चालू करते हैं. बट एक बार सब लोग कैमरा चालू कर दो और एक बार प्लीज गेट अप अगेन. गेट अप, एवरीवन गेट्स अप. एवरीवन गेट्स अप. आई वांट दैट मूवमेंट बैक. जो गुम हो गया है वो एनर्जी को वापस लेके आनी है. लेट्स गेट दैट थिंग स्टार्टेड. एवरीवन. रीता जी उठ जाओ. ऐसे क्या कैमरा के बाहर खड़े हो? खड़े हो जाओ. मीनू जी कैमरा क्यों बंद कर रखा है? Come on. अगर एक साइज छोटा होगा तो कितना आएगा? एक साइज छोटा होगा तो कितना आएगा? नहीं, छोटा नहीं होगा. Anyways, great. Good to see everyone. Anyone, any sharing, anything, any new thing? किसी का कोई manifestation पूरा हुआ, किसी की कोई नई चीज पूरी हुई? Manali, I've started recording. I think I'm recording the whole thing. तो मिल जाएगी लोगों को. Yes, किसी का कोई manifestation, किसी की कोई चीज, anything new, anything exciting. Anyone wants to come up? Please raise your hand. श्रुति जी ने बताया है पहाड़ों के मजे लेके आई हैं. Anyone else? कुछ अच्छे experiences, कुछ अच्छी हॉलीडेज, कुछ हैप्पीनेस. सबकी एनर्जी डाउन हो गई है, बैठ चुके हैं. जिससे मिलो, स्वाति से, मनीषा जी से,
क्या हो गया, मीटिंग क्यों नहीं होती, एनर्जी नहीं मिल रही, फीलिंग डाउन, कैसा क्या है, ऐसा क्यों एडिक्शन है चीजों का? अल्कोहलिक हो रखे हो सब लोग, सबको एडिक्शन हो गया जीसी का। हाँ जी शिवाली, शिवाली आप, तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनाई दे तो मजा कैसा है? कुछ तो होना चाहिए ना एक्साइटिंग, कुछ तो पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए ना। लाइफ तो सुपर चल रही है, ऑसम चल रही है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट इन जनरल यू हैव गिवन द वे ऑफ लिविंग। तो व्हेन आई एम सेइंग दिस, बहुत छोटी छोटी बातें हैं और बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। अभी परसों की बात है, थोड़ा सा लो फील कर रही थी और तो जो हमारा ओनर है जहाँ पे अभी मैं बैंगलोर में रह रही हूँ, तो उसने रेंट बढ़ा दिया था। लगता है यार रेंट बढ़ा दिया यार, इतना महंगा कर दिया, ऑलरेडी इतने स्काई हाई रेट्स हैं और इतना महंगा कर दिया। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये चल रहा है 2 दिन से बिल्कुल ऐसी नेगेटिविटी कि यार इतना बढ़ा दिया, ये घर ढूंढना पड़ेगा, ये है वो है। मैंने कहा यार इतनी नेगेटिविटी, मैं लिटरली 15 minutes I just gave gratitude। मैंने कहा बहुत पैसा है मेरे पास, कोई टेंशन की बात नहीं है। Literally the moment I got into the feeling, I'm just giving an example. So there's some office ka this thing that I had done. For that I got around 80,000 का incentive और वो 19 नवंबर को मेरे अकाउंट में आया हुआ है। मैं मतलब आप मानेंगे नहीं, आज 24 नवंबर है, मैं 21 नवंबर को देखी, मैंने कहा यार ये कहाँ से आया, और somehow पता नहीं कहीं कहीं से पैसे मिल रहे हैं, बैंक में मतलब उसमें पर्स में पड़े हुए पैसे मिल रहे हैं। मतलब it is just a 15 minute of gratitude and it is showering. What if I do it daily? सुपर, तो क्यों नहीं कर रही हो डेली? देखो रोज बारिश, रोज 80,000 मैंने बोला ना अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो जो अप डाउन आना जरूरी होता है ना वापस अप जाने के लिए। हाँ वो भी सही है, वेरी ट्रू, डाउन जाना जरूरी होता है अब जाने के लिए, वरना अब क्या महत्व कैसे पता चलेगा। ग्रेट। गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। अरे थैंक यू यार शिवाली, आपकी एनर्जी अलग है यार। एनीवेज ग्रेट, लेकर आएगा 80,000 आए खाते में। मतलब व्हाट, इट वाज वेरी रैंडम, मतलब ऐसा कोई ईमेल भी नहीं, कुछ भी नहीं, सडनली आई जस्ट सॉ एक दिन बैंक अकाउंट का, ये कहाँ से है पैसे, और द सेम डे। मतलब ऐसा भी होता है ना कि 20 तारीख को भी देख सकती थी, 22 तारीख को भी। द मोमेंट आई गिव ग्रैटिट्यूड द सेम डे, मतलब वेरी वेरी सरप्राइजिंग। सुपर सुपर सुपर, ग्रेट। एनीवन एल्स, एनी शेयरिंग? रुचि जी क्या चल रहा है यूएस में, ठंड वंड कैसी है? ठंड वंड का क्या है, होती रहती है, इसमें क्या है। बट वी हैड लॉट ऑफ फन, बहुत मजे हो रहे हैं। आई हैड लाइक 3 बैक-टू-बैक इवेंट्स। एक था गुरुकुल में दिवाली करानी थी हमें, तो उसके लिए रामलीला प्रेजेंट करनी थी एंड काफी सारी प्रैक्टिसेस एंड ऑल, एंड इट वेंट बियॉन्ड सुपर से ऊपर। इट वाज सो रिवॉर्डिंग, बहुत मजा आया, इतना अमेजिंग हुआ ना, लाइक स्पेशली बिकॉज ये वॉलंटियर्स हैं, दीज आर नॉट लाइक एक्टर्स हम लोग लेते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ किया था। देन आई हैड माय कम्युनिटी की दिवाली पार्टी, एंड देन आई हैड द सिएटल राजस्थानीज इन सिएटल, उनका गेट टुगेदर करवाया था मैंने अभी संडे को, एंड अमेजिंग, हर चीज इतनी अच्छे से हुई। एवरीबडी वाज लाइक कैसे होगा, क्या होगा, लेट्स सी इफ शी कैन पुल इट ऑफ, एंड देन टीम वर्क, इट रियली 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 एम्पावर्स मी। और मेरे संग थैंकफुली बस वही है ना, ग्रेटिट्यूड में रहना एक इतनी खुशी देता है, एक विश्वास होता है somehow on the universe after you have done gratitude sessions that होएगा, सब होएगा, और वैसे ही होता गया। somehow like I was like lack of something and somebody would come out। एक चीज थी जो मेरे को बिल्कुल like I was like at the end of it, मैंने कहा अब ये तो चाहिए ही चाहिए, क्या किया जाए, and suddenly I thought of it। एक दिन के अंदर उसकी डिलीवरी हो गई। द प्राइसिंग आई गॉट वाज अमेजिंग, आई हैड नॉट हैव थॉट ऑफ इट, एंड उसके साथ फिर हमारा सब कुछ इतना अच्छे से हुआ, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग, एवरीबडी एंजॉयड सो मच, खूब मजा आया, खूब मजा आया। सो आई वुड से ग्रेटिट्यूड एम्पावर्स यू। इट इज नॉट लाइक यू गिव इट फॉर यू नो, एक कृतज्ञता की फीलिंग में एक एहसास ऐसा होना चाहिए कि हम एनरिच है यार, अबंडेंस, जैसे शिवाली ने कहा यार मेरे पास सब कुछ है। ऐसे सोच के चलना, लाइक इसमें क्या शक नहीं होना चाहिए, सबके चेहरे ऐसे चमकने चाहिए यार हम लोगों के कि वी हैव एवरीथिंग,
एंड वो चमक मुझे सबके चेहरे में देख के ना, इसलिए हम ग्रेटिट्यूड के सेशंस को मिस करते हैं. वी रियली हैव टू जस्ट मीट आवर फैमिली सो मच, राइट? हम सब मिस कर रहे थे, इसलिए थैंक यू फॉर कीपिंग द सेशन टुडे. मैं आज ही सोच रही थी, आएगा मैसेज भेजती हूँ रवि भैया को, बहुत दिन हो गए. इमीडिएटली देखा मनाली का मैसेज आया, मैं आज ये सो हैप्पी. थैंक यू सो मच, लवली टू सी यू ऑल. और सुपर, आप तो वही हॉर्लिक्स सबके लिए एनर्जी बूस्टर हो, आप जो एनर्जी बूस्ट that's great, amazing sharing. और आपके वर्ड्स इतने पावरफुल है, देखो लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई. देखो तो it's a mutual appreciation society, I think. I'm getting energy from everybody and it's bouncing off for each other, so that's the ripple effect of, you know, happiness. I love you all. Super, super, super. Thank you so much for powerful words. Yes, Dhriti ji, कैसा चल रहा है? नमस्ते बस ठीक है. नमस्ते रवि जी, इट्स गुड. एंड आई थिंक वही जैसे रुचि बता रही थी कि हाँ बहुत एक्टिविटी चल रही है यहाँ पर एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग. वही रुचि की तरह आई आल्सो you know was part of an event here. हम लोगों ने भी रामलीला करी थी and I emceed the show and everything went well, but I think मैं उसके अलावा भी कहना चाहती हूँ कि रोज मतलब जो ग्रेटिट्यूड करते हैं और जो थैंकफुलनेस रहती है उसका रिपल इफेक्ट होता है. तो भी रिसेंटली and I think it was all over the news, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि I work for Meta, and Meta, Twitter, Amazon, like there were a bunch of layoffs that happened. And कुछ साल पहले कभी कभी ऑफिस में कुछ होता तो आप कंप्लेन करते थे, but after these sessions, like, you know, always grateful for the opportunity that you have, always grateful for the job that you have. मतलब कई बार हाँ कुछ चीजें होती भी हैं, but then उसका पॉजिटिव साइड देखने की आदत सी बन गई है. तो आई थिंक November 5th 6th को ऐसे न्यूज में काफी आ गया था, एंड पता था कि November 7th या 8th को मतलब ये लोग अनाउंस करेंगे ले ऑफ्स. एंड 6 o'clock सबको मतलब ईमेल आनी थी. But I know कि, you know, I'm grateful for the job and things are good, because it doesn't matter, like you can be the best performer, but sometimes these things are beyond your control. So I'm like, ठीक है, fine. And मुझे constantly phone आ रहे हैं, मेरे पास इतने messages आ रहे हैं. I knew कि things are fine. मैं अपना, you know, like I don't check my phone or electronic device for the first hour of the day. तो मैंने जो अपना routine किया, अपना meditate जो भी करना है वो किया, उसके बाद जाके देखा, and I knew it was fine. Of course, you know, my heart went out to the people who were impacted, and indirectly हम भी impact हुए. मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ हुआ, तो वो दुख जरूर था, but जैसे वो confidence है ना कि सब ठीक होगा और सब अच्छा ही होगा, और रोज हर चीज के लिए, you know, like कंप्लेन ना करके ग्रेटिट्यूड करने से ना, मतलब देखा है कि चीजें ठीक हो जाती हैं. एंड उसी तरह से ये भी हुआ कि जो लोगों को तकलीफ थी उन लोगों को नो मैं अपने कॉन्टैक्ट से टच किया, ये सब कुछ किया. तो ये भी था कि नो उनमें से भी कुछ लोग एक हफ्ते के अंदर अंदर इस मार्केट में, स्पेशली यूएस में तो काफी कुछ हो रहा है, उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी है. तो वही ये भी रियलाइज हुआ कि अच्छा और अच्छाई ना रिपल इफेक्ट की तरह होती है. अगर आपने किया या आपने किसी को देखा कुछ करते हुए, तो आपको लगता है मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दूं, आपको देखकर कोई और करता है, तो वो एक आगे एक चेन सी बनती रहती है. तो ये एक रियलाइजेशन है जो कंटिन्यूअसली, मतलब लाइक, यू नो, यूनिवर्स, नेचर जो भी है आपको प्रूफ देता रहता है कि जो आप करते हो ना वो करते रहो, और उसका, you know, अच्छा इफेक्ट होता है. तो जी श्योर, ब्लेस करते रहो लोगों को जिनको जॉब मिलती जा रही है. आपके पास भी अबंडेंस जल्दी आने वाली है. ग्रेट ग्रेट. सो लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती हैं कि हम लोग डाउन हो जाते हैं. दैट्स व्हाई देयर लॉट ऑफ पीपल जिनसे मिला, बात करी, कुछ लोगों की एनर्जी लो है, कुछ लोग डाउन है, कुछ लोग सैड है. तो आप लोगों के साथ हमेशा पॉजिटिव 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 डिस्कस करता हुआ आया हूँ. बट अभी फाइनली क्या हुआ, मैं सोचा एक थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लाइफ में मैं सबके साथ शेयर करूं. तो एक दो जनों के साथ मैंने शेयर करी एक अप्रोच, एंड दैट रियली वर्क फॉर देम. दैट रियली वर्क फॉर देम. वो बोले दिस अप्रोच हैज रियली हेल्प्ड अस टू मूव फर्दर. और मजा आ गया इसमें सोच के समझ के दैट
Yes, this approach can also be taken in life. So जैसे धृति जी बोल रही हैं, कुछ कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कुछ कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती जिसको हम बदल सकें, और फिर भी हम हसल करते रहते हैं, हम लड़ते रहते हैं, हम स्ट्रगल करते रहते हैं. कभी कभी लाइफ में थोड़ा सा बैक फुट पे आना पड़ता है. सो दैट मेरी स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को. यस, थोड़ा सा बैक फुट पे आना पड़ता है और चीजों को इजी लेना पड़ता है. सो द सेशन टुडे इज फीलिंग डाउन, फीलिंग डाउन. 1 2 3 अप्रोच आप सब लोगों को ऐसा नहीं है, नहीं मालूम है, आप सब लोगों को मालूम है, बट आई थॉट लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू सो दैट एक रिविजन हो जाए. मैंने इसको प्रैक्टिस किया था, दिख रहे हो ना आप लोग मेरे को? यस, लेट मी जस्ट प्लीज कैमरा चला लो ना, थोड़ी सी एनर्जी आती रहती है मेरे को यार. हाँ, आप लोगों को देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ वो लोग बैठे हैं. हाँ, सुपर. सो बेसिकली ये जो अप्रोच है, जब जब मैंने प्रैक्टिस करी, कुछ कुछ चीजें को, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं, बिना स्ट्रगल की चीजें होंगी नहीं. जब जब मैंने इस अप्रोच को प्रैक्टिस किया, इट जस्ट रिलैक्स मी. इंस्टेंटली आपको रिलैक्स हो जाते हो, आपके जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल बदलने लग जाते हैं. जैसा बताया, सारी जो वायरिंग है, जैसे धृति जी ने बताया कि मैंने सिर्फ अपनी वायरिंग, ब्रेन का पैटर्न बदल दिया और चीजें अपने आप ही ठीक हो गई. मेरे को मालूम था कि प्रॉब्लम आने वाली है, मेरे को मालूम था कि इश्यूज होने वाले, बट फिर भी मैंने अपना फोन नहीं उठाया. लोग एंशियस होके फोन उठा के और अपने आप को स्ट्रेस कर लेते हैं अर्ली मॉर्निंग. वेरी गुड थिंग धृति जी. बट आप जब ये अप्रोच अपना लेते हो, जैसे मैंने जब अपनाई, तो मेरे कंधे, मतलब यूजुअली आप ऐसे स्टिफ रहते हो जब स्ट्रेस में रहते हो, अपने आप ही शोल्डर्स डाउन हो गए, बेली एक्सपैंड हो गई, मसल्स रिलैक्स होने लग जाते हैं, आपकी सांसें थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाती हैं, आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है. देखो जैसे आप लोगों के चेहरे पे अभी आ रही है, स्माइल आ जाती है. और फिर एक बार आप अपने आप को बोलने लग जाते हो, ओह एवरीथिंग इज ओके, आई don't need to worry much, I don't need to think so much. It was a very good example for today's session, Dhriti ji. Thank you so much. Thank you so much. So ये अप्रोच थोड़ा सा आप लोगों को समझनी पड़ेगी. इसके 3 तरीके से मैंने आप ट्राई टू, जो भी हो रहा है, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट wasn't my choice. दिस वॉजेंट माई चॉइस. जो भी हो गया सो हो गया, आपने चूज नहीं किया अपने लिए. बहुत सारी चीजें कभी मेरे को भी बॉदर करती हैं, चिंता करती हैं, मैं सैड हो जाता हूँ. हो सकता है कि मेरी कोई वीकनेस, मेरा कोई स्ट्रगल, मेरा कोई संघर्ष मेरे को नीचे खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है. आई एम फीलिंग डाउन अबाउट इट. या कोई ऐसी आदत या ऐसी कोई हैबिट जिसमें मैं बेटर होना चाहता हूँ और मैं नहीं हो पा रहा हूँ, या कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है. मैं अपने आप से ये बोलता हूँ कि यार शायद, क्या काश मेरी लाइफ अलग होती, काश ये चीजें बेटर होती, काश ये चीज ऐसे होती. ये सारी चीजें होती रहती हैं लाइफ में, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को पनिश करें. समवेयर और द अदर समथिंग इज पुलिंग अस डाउन ऑलवेज. सो आपको अपने आप को याद दिलाना है दैट I didn't choose this. I didn't choose this hardship. I didn't choose to worry about this particular thing. I didn't choose. धृति जी ने बता दिया, एग्जाम्पल दिया. मैंने चूज नहीं किया कि मेरे को इसके बारे में चिंता करनी है, मेरे को इस इश्यू के बारे में स्ट्रगल करना है. अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं कुछ अलग चुनता. धृति जी के पास चॉइस होती तो धृति जी अलग चुनती कि यस आई विल बी इन दी जॉब, बट उनके पास चॉइस नहीं थी, इंक्लूडिंग मी. सो यू नो व्हाट यू हैव टू से कि कभी कभी जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वो हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दोज. वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दोज स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स एंड डू आवर बेस्ट. परफेक्ट एग्जांपल. यस धृति जी, यू वांट टू कमेंट समथिंग ऑन दिस? नहीं एक्चुअली रुचि भी मुझसे बाद में पूछ रही थी क्लैरिटी के लिए. आई थिंक आई वाज जस्ट फाइन. आई स्टिल हैव द जॉब डूइंग द सेम थिंग, तो मैंने कहा कि मैं बता दूं. बट इन ईदर वे, मतलब आई थिंक द पॉइंट इज कि बिकॉज आई वाज ग्रेटफुल तो सब ठीक रहा. और कई बार जैसे आप बोलते हैं ना, कंट्रोल में नहीं है ये चीज.
और हमें ये सब पता था, मेरा एक मेजर प्रोजेक्ट लॉन्च आ रहा था, टीम मेरी परेशान थी, तो मैंने उनको यही बोला जैसे आप बोल रहे हैं कि ये चीज कंट्रोल में नहीं है, जो भी न्यूज आएगी आएगी, पर अभी इस मोमेंट में हम दोनों को लोगों को एक दूसरे को मदद करनी है, क्योंकि लॉन्च होने वाली है। एंड दैट्स व्हाट वी डिड। थैंकफुली मैं ठीक थी, पर वही मैं रुचि को भी साइड में बता रही थी कि इम्पैक्ट हम इस तरह से हुए कि मेरे दोस्त नहीं है, अब मेरे साथ में जो मेरे कॉलीग्स हैं वो नहीं है, जो तो आप उनको रोज देखते हो तो आपको होता है, बट एज यू आर सेइंग कि समटाइम्स थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। एंड देन दूसरा रवि जी, एक ये चीज भी है कि कुछ बिगर गुड भी स्टोर में होता है। सो लॉट ऑफ द पीपल हु गॉट इम्पैक्टेड, आई नो उनके लिए बहुत टफ टाइम है, बट जब वो इस स्टॉर्म को वेदर कर लेंगे तो हाइंडसाइट में जब देखेंगे ये समय उनके लिए सबसे अच्छा होगा। 98% ऑफ द टाइम लाइफ में यही होता है। आप अपने भी एग्जाम्पल जाके कोट करके देख सकते हैं। तो यही होता है कि हाँ, उस टाइम में आपको बोले कि आप वापस चले जाइए, आज भी मुझे मेरे टफ टाइम में बोले कि आप जाइए और फिर से एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि आउटकम कितना अच्छा था, वो बहुत हिम्मत का काम होता है। But I think throughout the process, you have to realize whatever is happening for the best, and just be grateful for the situation. गजब है, आज जो मैं बताने वाला हूँ आप पहले ही बता चुकी हो हर चीज को। पहले आप सारी चीजें शेयर कर रही हो, so that's so nice, that's so nice, thank you so much. So basically इसमें मेरी स्क्रीन दिख रही ना आपको, this wasn't my choice, yes, yeah, so basically doing my best is enough. मैं जो कर रहा हूँ मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। कभी कभी लाइफ में आपको सरेंडर करना पड़ता है, अपने आप को बोलना पड़ता है कि ये मेरी गलती नहीं है, दैट आई एम व्हाट आई एम, मैं जो हूं मैं वो हूं। आपके साथ कुछ भी हो रहा है, अगर मैं रिजल्ट हूं अपने जीन्स का, मैं रिजल्ट हूं मेरे एनवायरनमेंट का, मैं रिजल्ट हूं मेरी अपब्रिंगिंग का, मैं रिजल्ट हूं मेरे पेरेंट्स का, मैं रिजल्ट हूं मेरे आसपास के लोगों के संस्कार का, मैं रिजल्ट हूं मेरे भाई बहनों का, मैं रिजल्ट हूं मेरे टीचर्स का, मेरे गुरुज का, मैं रिजल्ट हूं मेरे लाइफ एक्सपीरियंस का। तो अपने आप को कोसना इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको अपने आप को याद दिलाना है कि मेरे को चूज करने को नहीं मिला था, आई डिडंट गेट टू चूज हु एंड व्हाट आई एम। आप अपने आप के साथ चीजों को एक्सेप्ट करके और अपने साथ आप जैसे हो आप वैसे ही रह सकते हो, और आप जो भी कर रहे हो अपना बेस्ट कर रहे हो। अगर आज कोई छोटा बच्चा गलत काम करता है तो आप क्या बोलते हो कि वो बच्चा गलत है, या उसको बोलते हो कि उसको गलत संस्कार दिए हुए हैं या उसका प्रोग्रामिंग गलत करी हुई है। माय क्वेश्चन टू यू इज दिस, कि हम बच्चे पे उंगली उठाते हैं या उसको गलत प्रोग्रामिंग करी हुई है उस पे उंगली उठाते हैं। हेलो, किस पे उंगली उठाओगे रश्मि जी? भैया प्रोग्रामिंग पे ही करेंगे कि तो उसका एनवायरनमेंट उसको सही नहीं मिला। सही बात है, तो फिर अपने आप को क्यों ब्लेम करते हो? तो जो भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को दिल से गले लगा लो, और जैसा धृति जी ने बोला है कि गेट एक्साइटेड टू सी वेयर यू विल एंड अप। जो भी चैलेंजेस आते हैं आप दिल से गले लगा लो और अपने अंदर एक्साइटमेंट ले आओ कि इसके बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूं, मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। सो ये एक पहला पॉइंट है कि ये आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपकी चॉइस नहीं है। प्लीज हैव लिटिल कंपैशन। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव हो जाओ, मैं आपको पेसिमिस्टिक बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक विक्टिम बन जाओ। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी संघर्ष आ रहा है, उसको गले लगा लो और अपने आप को सेल्फ कंपैशन और एक्सेप्टेंस के साथ उसको करो। इधर उधर भटकने का, लड़ने झगड़ने का, अपने लिए सॉरी फील करने का कोई मतलब नहीं है। आपको अपने आप को फॉरगिव करना है एंड यू हैव टू मूव ऑन। फॉरगिव एंड मूव ऑन। सो ग्रैटिट्यूड, ऑफ कोर्स ग्रैटिट्यूड में रहना एक बहुत ही पावरफुल है। धृति जी का एग्जैक्ट एग्जांपल है कि मेरे को मालूम था सब गड़बड़ होने वाला है, बट मेरे पास ग्रैटिट्यूड की शक्ति थी एंड शी टर्न्ड द नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी।
सिमिलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहना है. सो यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स, यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि ये आपकी चॉइस नहीं थी. अगर आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी आपके साथ डाउनफॉल है, तो आपने वो चूज नहीं किया. दैट वाज नॉट यू हु चूज इट. यस ममता जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? राधे राधे भैया. राधे राधे. आज का जो चैप्टर है आपने जिससे शुरू किया, आई एक्चुअली वेंट थ्रू दैट ऑन 2/9/22. बहुत तगड़ा मेरे को चैलेंज मिला था. बहुत 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 परेशान थे. आई सेड ओके लेट्स स्टार्ट. आई स्टार्टेड राइटिंग क्षमा 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 क्षमा, ये पूरा लिखा हमने. आई केप्ट ऑन राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग. And then I came to a stage where I started feeling, yes, I'm feeling light. फिर शुक्राना लिखना शुरू किया हमने. उसके बाद फिर क्षमा लिखना. जहां मन भारी होता है क्षमा लिखना शुरू कर देते, फिर थोड़ा हल्का हो जाता है शुक्राना शुरू कर देते. अब खाली शुक्राना शुक्राना शुक्राना. Every day I write, I don't know how many times, but I write शुक्राना. किसके लिए, क्या चीज के लिए, आई हैव नो क्लू. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. फिर मन भारी होता है, फिर क्षमा 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 लिखना शुरू कर देते हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी पेजेस आई फिल्ड. इट्स ऑल रिटन. सुपर 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 ममता जी, प्रैक्टिस कर रहे हो आप ग्रैटिट्यूड दिल से. चलिए सुपर. आपका सिखाया हुआ भैया, अंकित भैया का सिखाया हुआ है. जिंदगी बहुत 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 खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है. जितने चैलेंजेस आते हैं उतनी ज्यादा चीजें सीखने मिलती है. सही में इसी तरह का था बवंडर. तो यही बता रहा हूँ. एनीवेज, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है. सुपर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. क्या है कि मेरे को स्विमिंग बड़ी पसंद है, मैं स्विमिंग चैंपियन भी था. तो मैं सोचा यार ये एग्जांपल ले लेते हैं. क्या है, हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन एक समुंदर की तरह है नो. और उस समुंदर में हमारे को कभी कभी फ्लोट करना बेटर रहता है स्विमिंग से ज्यादा. सो इसका जो आइडिया है, ये जो फ्लोटिंग वाला आइडिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरा ये आइडिया है कि फ्लोटिंग का मतलब है कि आप, इट्स बेटर समटाइम्स टू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग फाइटिंग अगेंस्ट इट. आप लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो, बट कभी कभी आप ये दो कि हाँ, जैसी लाइफ आ रही है मैं उसमें फ्लोट करता रहूंगा. जैसे आप लोग बीच पे जाते हो, आप देखते हो कभी कभी एक प्लास्टिक की बॉल होती है, वो पानी में, समुद्र में चली जाती है, राइट? तो जी यस. तो वो प्लास्टिक की बॉल जहां उसको पानी ले जाता है, वो अपने साथ चलती रहती है, स्विम करती रहती है, राइट? ऐसे कभी इधर कभी उधर देखो तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे थी, अब वहां पे चलेगी. तो सिमिलरली हम लोग भी वैसे ही फ्लोट करते रहे जहां जहां हमारे को लाइफ ले जाए. अगर आज आप समुंदर में, जीवन के समुंदर में जाओगे, तो वहां पे स्विमिंग करने का कोई पॉइंट नहीं है ना. कि लहरें इतनी स्ट्रांग आती हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको, इतनी स्ट्रांग लहरें आती है कि आप उधर जाने की कोशिश करोगे, संघर्ष करोगे, फिर वापस आपको आके पटक देगी उधर ही जहां से आपने चालू किया था, यहाँ कहीं और पटक देगी. तो जबरदस्ती इधर उधर स्विमिंग करके, अपने आप को एग्जॉस्ट करके कोई सेंस नहीं होता है. जो भी लाइफ में स्ट्रेस है, स्ट्रगल है, हाँ अभी कर रहे हैं, मनीषा जी आ रहे हैं, आज ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन भी करेंगे अपन. सो जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, स्ट्रगल है, दांतों को यूं करते रहते हो, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है. हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत रिलैक्स्ड हो जाएंगे, बहुत पीसफुल हो जाएंगे अगर आज हम लोग चूज कर लेते हैं कि हमारे को फ्लोट करना है, हमारे को पानी में रह के फ्लोट करना है. हम लोग फाइट नहीं करें, हम लोग फ्लोट करें इस जीवन के समुंदर में. जबरदस्ती लहरें आएंगी, उसके पार जाने की कोशिश करेंगे, वापस उठा के पटकेंगी. तो कभी कभी लाइफ में ये अप्रोच इजी होती है, दैट आई चूज टू फ्लोट रादर देन स्विम. सो बेसिकली इसका मतलब ये है, ये एक ओशो से लिया हुआ, ओशो की किताबों से लिया हुआ एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है. आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू. बेसिक सरेंडर इज अ रिलैक्सेशन. मतलब आप जब सरेंडर करते हो तो आप रिलैक्स हो जाते हो. एक विश्वास होता है जीवन पे, वो एक रवैया होता है, कर्म नहीं होता, वो एक रवैया होता है कि आप अपने आप को बोल देते हो कि मैं लड़ नहीं रहा हूं, जीवन मेरा दुश्मन नहीं है,
सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि लाइफ आपकी दुश्मन हो गई है। सरेंडर का मतलब ये है कि आपने आपकी लाइफ को एज अ दोस्त अपना लिया है। जब जब आप समुंदर को, इस जीवन के समुंदर को अपना दोस्त मान लोगे, विश्वास कर लोगे, तो आप इंजॉय करने लग जाओगे। लाइफ इज अ रिवर, यू कैन फाइट और यू कैन फ्लोट, चॉइस इज योर्स। आप रिवर को पुश करने की कोशिश करोगे तो वो आपको और धकेलेगा, करंट और आपके ऊपर आएंगे, वेव्स और आपके ऊपर आएंगी। अगर आप फ्लोट करना पसंद कर लोगे तो वो आपको जहां ले जा रहा है अच्छी जगह पे ले जाएगा। बस अपना विश्वास रखो। धृति जी की बात में वही था, उनका विश्वास था कि मेरे को विश्वास है कि सब ठीक होगा, और उनके साथ सब ठीक हुआ। तो कभी कभी लाइफ में ये चीज अपनानी पड़ती है। सो अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू, I prefer to float than to swim in the river of life. In the river of life. ये affirmation लिख लो यार, अपने आप ही बन गया अभी। So ये affirmation आप लोग लिख लो। I prefer to float rather than swim in the river of life. Yes, समझ में आ रहा है? Yes or yes? अंगूठा दिखा दो, कुछ लिख दो, कुछ एनर्जी भेज दो। Yes, great. अब जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, अब मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जोर जोर से इसको अफर्म करें। कर लें क्या? ये मैं आपके आज भेजे में डाल देना चाहता हूं, दैट दिस शुड कम इनटू योर ब्रेन। मैं आई एक्सप्लेन इट, ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। आई विल एक्सप्लेन इट। आई वॉन्ट यू टू अनम्यूट। आई वॉन्ट कि ये स्टेटमेंट ऊपर वाले तक, ब्रह्मांड तक पहुंचना चाहिए कि हम सब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, अ बैड डे फॉर योर ईगो इज अ गुड डे फॉर योर सोल। A bad day for my ego is a good day for my soul. A bad day for your ego is a good day for your soul. Bad day for your Bad day for your Bad ego ego is is a a good good day day for for your my So soul. is a good day for your soul. Bad day for your Bad day for your ego is a good day for your soul. ego is a good day for my soul. A bad day for Bad your day for my Bad day ego for is my a good ego day is for a my good day for my soul. Bad day for your bad ego day is a good day for your soul. good day for my soul. Bad day for your ego. ये आई वांट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट नाउ। एक्सप्लेन दिस पॉइंट, सबसे बड़ा जो पॉइंट है, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग कि अ बैड डे फॉर द ईगो इज अ गुड डे फॉर द सोल। ये चीज समझ जाओगे तो आप कभी भी अपने आप को कर्ज करना बंद कर दोगे, कभी भी कर्ज नहीं करोगे। सो इट्स वेरी कंफर्टेबल। आप लोग सिर्फ ये अपने आप को अफर्म करते रहो, अपने आप पैटर्न बनाते रहो, अपने आप माइंड को रिवायरिंग करते रहो कि अगर मेरे अहंकार के लिए अगर ये गलत दिन है, मेरा अहंकार हट हुआ है, मेरा ईगो हट हुआ है, तो इसका मतलब मेरे आत्मा के लिए ये बहुत अच्छा दिन है। मेरी आत्मा के लिए, मेरे सोल के लिए इट इज अ ब्यूटिफुल डे। आई एम अ पीसफुल सोल। सुबह सुबह मैंने गाना चलाया था ना, सो यू कैन से दैट आई एम अ पीसफुल सोल। अगर आप फिर भी इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करते तो इसको आपको एक पॉजिटिव साइड देखना पड़ेगा कि नहीं, मेरा अहंकार ठेस पहुंचा है, मेरी ईगो को हर्ट किया है, इसने मेरे लिए ऐसा बोला है। प्लीज आप जब इसकी पॉजिटिव साइड देखोगे तो ये जो जख्म आपके अहंकार पे लगते हैं वो आपके लिए बहुत मददगार होते हैं। दर्द को अगर आप अच्छी तरीके से यूज करोगे तो वो दर्द आपके लिए कंपैशन लाएगा, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग लाएगा, आपके लिए एक्सेप्टेंस लाएगा, आपके लिए ह्यूमिलिटी लाएगा, आपके लिए सारी पॉजिटिव चीजें लाइफ में लेके आएगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस, अ बैड डे फॉर माई ईगो इज अ गुड डे फॉर माई सोल। अ बैड डे फॉर माई ईगो इज अ गुड डे फॉर माई सोल। इसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लीजिए। जब जब ठेस पहुंचे अहंकार को, दिमाग खराब हो जाए, गुस्सा आ जाए, अपने आप को ही समझाना कि मेरी अहंकार हट हो रही है, मैं नहीं हो रहा हूं, मेरा ईगो हट हो रहा है। दैट मीन्स माई सोल इज इंप्रूविंग एंड ऑल यू बॉदर इज योर सोल। ऑल यू बॉदर इज योर सोल। सो एक स्पिरिचुअल ऑथर है डेविड हॉकिंस, उसकी बहुत पावरफुल लाइन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है
मैंने कोशिश करी है उसको हिंदी में आप लोगों के साथ कन्वर्ट करने की, बट आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस लाइन. दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल लाइन. थोड़ी सी हाई फाई है, बट एनीवेज आप लोगों को समझ में आ जाएगा. आई विल ट्रांसफर इट टू हिंदी एज वेल. नेक्स्ट पेज पे इजी शब्दों में मैंने और किया है. दिस इज अ वेरी पावरफुल मैसेज. मैंने अगले स्लाइड में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है. नुकसान या लॉस, ये हमारे अहंकार, बेसिकली हमारा जो परसेप्शन होता है ईगो को लेके, हमारे को बस ऐसा लगता है कि या हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया. ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती. जब हम इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, हम ईगो से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम अपनी अंदर की जो सिक्योरिटी है और प्लेजर है लाइफ के, उनको प्राप्त करने लग जाते हैं. हम बुलेट प्रूफ बन जाते हैं. हमारे ऊपर एक ऐसा कवच आ जाता है कि हमारे को इन छोटी छोटी बातों का कोई मतलब नहीं होता. ये छोटी बातें हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखती हैं. ये इररिलेवेंट हो जाती हैं कि उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे लिए ये किया, या लाइफ ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी ईगो हर्ट हो गई, मेरा अहंकार हर्ट हो गया. ले दे के आपका अहंकार ही हर्ट होता है और तो कुछ होता नहीं. आप इस डेप्थ में चीजों को समझने लग जाते हो. एनीवेज, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता मैं बस ये चाहता हूं कि अपने माइंड में प्रोग्रामिंग कर लो. अ बैड डे फॉर माई ईगो इज अ गुड डे फॉर माई सोल. रट लेना. अगले सेशन में आप सब लोगों से पूछूंगा ये लाइन. ये आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो जानी चाहिए कि जब जब हर्ट हुए, पूछना कि मैं हर्ट हो रहा हूं या मेरी ईगो हर्ट हो रही है. फिर आप अंदर ही खुद ही जवाब दोगे कि तेरी ईगो ही हर्ट हो रही है. फिर आपको ये सेंटेंस याद आएगा कि ये बोला गया था कि अ बैड डे फॉर द ईगो इज अ गुड डे फॉर द सोल. अगर ईगो हर्ट हो रही है कोई बात नहीं, पर मेरा सोल तो पवित्र हो रहा है. मैं और ऊपर उठ रहा हूं. आई एम बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल. आई एम लर्निंग मोर अबाउट लाइफ. आई एम लर्निंग मोर अबाउट एवरीथिंग. एंड आई एम ट्राइंग टू गेट अबाउट ये छोटी छोटी घटिया बातें जिनकी लाइफ में मेरे को कुछ नहीं मिलना उन बातों से, फिर भी मैं उनको लेके पकड़ के रो नहीं रहा हूं. So thank you so much. This was it for today. ये 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था. That you will be okay. You will be okay. तो जब जब थोड़ा सा ये डाउन वाली फीलिंग आती है, उसको प्लीज अपने अंदर मत बस जाने दीजिए, उसको घुस मत जाने दीजिए सबकॉन्शियस माइंड में, और खुश रहना चालू कर दो यार. प्रेजेंट में रहोगे तो खुश रहोगे. एंग्शियस नहीं होगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगे कि जीसी आएगा तभी वापस से थोड़ी सी एक्साइटमेंट मिलेगी. नहीं, अपने आप ही अंदर से खुश रहना चालू करो. इट शुड कम फ्रॉम योर इनसाइड. डोंट डिपेंड ऑन पीपल. बी सैटिस्फाइड. द ग्रेटेस्ट blessings of mankind are within us and within our reach. Right or wrong? The greatest blessings of mankind are within us and within our reach. Please इस लाइन को भी आप लिख लीजिए आज के टाइम में. The greatest blessings of mankind are within us and within our reach. जब जब चाहिए आपको अपनी खुशी आप टटोल सकते हो और उसको बाहर निकाल सकते हो और मजा आने लग जाएगा लाइफ का. So great. Oh, good attendance today. मैं तो अभी देख रहा हूँ. It's a very good attendance. Thank you so much all for coming. It was wonderful number. किसी के कोई सवाल, किसी के कोई जवाब, किसी की कोई लर्निंग, किसी का कोई फीडबैक, प्लीज कम. और क्योंकि आप लोग ग्रेटिट्यूड से भटकते जा रहे हो कुछ लोग, तो वापस से जो मेरा फेवरेट मेडिटेशन है वो आज करेंगे हम लोग. वापस से ग्रेटिट्यूड में घुसेंगे, वापस से अपने माँ बाप को याद करेंगे, अपने गुरु को याद करेंगे, and we will again get back to fall into the trap of gratitude always. So उससे पहले कोई सवाल हो तो प्लीज हाथ उठा लो. दीप्ति जी कुछ और शेयर करना है?
Yeah, I'm good. Thank you. हाउ वाज द सेशन? आपकी स्टोरी बोल रहा था मैं, आपके सारे शब्द ही आज बोल रहा था, राइट? Oh, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अलाइनमेंट है ना, ये भी वो यूनिवर्स का ही अलाइनमेंट है। आई थिंक आपको मेरे जैसा कैंडिडेट चाहिए था जो शेयर करे। पर दूसरी आपने चीज बोली कि इससे वो ना समता और सेटिस्फेक्शन भी आती है। जैसे आप बोल रहे थे ना कि चीज कंट्रोल में नहीं है और हैप्पीनेस आपके हाथ में है। तो उसका भी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये हुआ कि किसी से मुलाकात हुई, उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था एंड मैं अपनी काम थी, मैंने सोच रखा था कि मुझको गुस्सा नहीं आएगा, वो कंट्रोल मेरे हाथ में है। उनका क्या हुआ, बात नहीं करनी है क्या? मैंने कहा नहीं, नोट कर लिया है, पर अभी मेरा मूड नहीं है गुस्सा करने का। मैंने नोट कर लिया है, बाद में इसका जवाब दे देंगे, बट अभी मुझे मूवी देखने का मूड है। तो ये भी बोला गया कि भाई अरे क्या हुआ आपको, भाग रहे हो आप? तो नहीं, ये भी नोट कर लिया है, इसको भी आपको बता देंगे, पर अभी हमारे गुस्से करने का मूड नहीं है। तो क्या होता है कि चीजें फिर फिजल डाउन हो जाती हैं। ये सब ग्रैटिट्यूड में रहते हैं ना, तो ये सब चीजें आपको इम्पैक्ट नहीं करती। सुपर सुपर। मेरे इनविजिबल मैनेजर ने नोट कर लिया है, पर अभी मैं जवाब नहीं दूंगी। चलिए, that was a good one. That was a good one. Seriously, मतलब at point of heat, I also started following this approach. कुछ भी लाइफ में गलत होता है तो मैं इमीडिएट रिएक्ट करके एक्शन नहीं लेके I give myself 72 hours to respond. Because at that heat of the moment आप हमेशा गलत, आपके जो इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता, आप हमेशा गलत एक्शन ले लेते हो। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड अप्रोच। थैंक यू धृति जी, वेरी गुड शेयरिंग, सुपर सुपर शेयरिंग। हाँ जी, दीपिका जी आई हैं, मुस्कुरा रही है मन ही मन में। यस दीपिका जी, क्या खबर है? यार एक बात गलत है आपकी लाइफ में ना, इतनी बढ़िया हुआ आपने शेयर नहीं किया अपने मैजिक को। अमेजिंग मैजिक था आपकी लाइफ का। Yes, sir, of course, sir. अच्छा, ऐसे मोटा मोटा Everything is gratitude. एक मोटा मोटा तो बता दो कि हाँ, ये मत बताओ कि फिगर्स मत बताओ, फैक्ट्स मत बताओ, बस बता दो कि क्या हो। मैंने फर्स्ट जो सेशन अटेंड किया था उसके बाद में मैंने भी कुछ लाइक चेक बनाया एंड ग्रेटिट्यूड किया, मैजिक बोर्ड बनाया एंड विच वाज लाइक टर्न इनटू मिरेकल। तो जो विश बोली थी वो अनएक्सपेक्टेड थी, कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, और चूंकि फेथ बहुत ज्यादा था इसलिए वो बहुत ही अच्छे से पावरफुली और डन within a few months, I guess 2 or 3 months. Yeah. So thank you Ankit sir and Ravi sir. मैं एक अच्छे सर वो शब्द, डिस्क्राइब करूँ तो या कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अबंडेंस में रहते हैं। देखो दोनों, हम अबंडेंस, फिर उनसे बोला जाए कि तुम कुछ और मांगो और मांगो, उनको जबरदस्ती प्रेशर करके बोला जाए कि तुम लिखो और मांगो मांगो मांगो, फिर वो सोचते हैं यार मैं क्या मांगू, मेरे पास सब कुछ तो है। फिर वो कभी कभी कोई इम्पॉसिबल सी चीज मांग लेते हैं, ये लोग प्रेशर कर रहे हैं तो फिर वो इम्पॉसिबल सी चीज मांग लेती हैं। फिर वो इम्पॉसिबल सी चीज मांग लेते हैं तो यूनिवर्स वो भी उनको दे देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अबंडेंस में रहते हैं। दीपिका, एम आई राइट? सर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, कुछ ज्यादा ही बड़ा मांग लिया था और शायद सबको पता चले तो किसी को बिलीव भी ना हो। कभी नहीं हुआ था, बट एनीवेज मिल गया तो अच्छी बात है। Yes sir, it's beyond everything like Super, super, great. So let's start the meditation. Let's start the meditation. I want all of you to please sit relax because आप सब लोगों को वापस gratitude में जोखना जरूरी है. So we will do the one of my favorite meditation again. I'll repeat it and आप लोगों को उसके साथ connect भी कर पाओगे. So ध्यान मुद्रा में एकदम straight. Please सारे distractions को दूर रखिए. डिस्ट्रैक्शन से याद आया, इसके मेडिटेशन के बाद मैं एक आप लोगों से बात करूंगा और मेरे को सजेशन चाहिए, तो प्लीज भागना मत आप लोग। लेट्स डू द मेडिटेशन फर्स्ट। सो प्लीज पुट योर अवे योर फोन्स एंड थिंग्स लाइक दैट वेयर यू डिस्ट्रैक्टेड। स्ट्रेट स्पाइन, स्ट्रेट spine straight, chest out, breathe in into your stomach, breathe in into your stomach, स्टमक बाहर आना चाहिए
and then breathe out. Breathe in again. Hold for a few seconds. Breathe out. Just imagine जो सूरज है वो आपको एक गोल्डन लाइट भेज रहा है. Visualize the sun is sending a golden light to you. A golden light in form of gratitude. Inhale that gratitude in your body. धीरे धीरे वो गोल्डन लाइट आपके शोल्डर्स, आपके हैंड्स, आपके एब्डोमेन के अंदर जा रही है. Breathe in again. धीरे धीरे वो गोल्डन लाइट आपके हिप से होते हुए आपके पैरों में जा रही है. Breathe in again. Hold this gratitude power for as long as you can. And breathe out. So, मेरे हर एक शब्द आप लोग फील करोगे जैसे ये शब्द आपके मुंह से आ रहा है. इस मेडिटेशन में we will give gratitude to our parents, to our gurus and to everyone who has impacted our life. हर एक इंसान ने जिसने हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, हम उनको याद करेंगे. मेरा हर एक शब्द आप अपने मन में रिपीट कर सकते हो. मैं अपने माँ के लिए ग्रैटिट्यूड में झुकता हूं. माँ, आपने मेरे लिए क्या नहीं किया है. माँ, आपने मेरी हर एक इच्छा को पूरा किया है. आप मेरे लिए इतना रोई हो जितना आप अपने लिए नहीं रोई हो माँ. आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम. मैं अपने पिता के लिए ग्रैटिट्यूड में झुकता हूं. पापा, मेरा कोई वजूद नहीं है आपके बिना. आपने हमेशा कोशिश करी है कि मेरा जीवन आपके जीवन से अच्छा हो. पापा, आपको मेरा शत शत नमन. मैं अपने गुरु के लिए ग्रैटिट्यूड में झुकता हूं. मैं अपनी जिंदगी को वैसे ही देखता हूं जैसा आपने सिखाया है. मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द वो है जो आपने सिखाया है. हर एक चीज जो मैं लोगों से सुनता हूं
मैं उनको वैसे ही लेता हूं जैसा आपने सिखाया है। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है तो आपने मुझे जीना सिखाया है। आपको मेरा शत शत नमन। मैं उन सब लोगों के सामने झुकता हूं जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। आप सब लोगों को मेरा शत शत नमन। ओ मेरे ब्रह्मांड, आपका हर एक चीज के लिए दिल से शुक्रिया। सच्चे मन से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आप अपने पैर हिला सकते हैं, फिर हाथों की उंगलियों को हिलाइए। एंड व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल, प्लीज ओपन योर आईज। ग्रेट, गुड टू सी ऑल ऑफ यू बैक हियर। यस नुपुर जी, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? गुड मॉर्निंग भैया। यस। आज वो गुरु जी का जो आया है ना, जो मैंने स्कूल टाइम में नहीं सीखा, जो आपने मुझे सिखाया है ना, उसके लिए शत नमन है भैया। अरे थैंक यू जी, थैंक यू। सीरियसली आपने ना मेरे को ऐसा चेंज किया है कि मुझे नहीं पता रहता कि मेरी चीजें कैसे हो जाती हैं आराम से। That's so nice. That's so nice. So nice. वेरी हैप्पी कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, सब कुछ मेरा काम हो जाता है। आती है टेंशन, लेकिन उसको लेट गो कर देती हूँ। जो आज आपने सिखाया वो चीज मैं कर रही हूँ ऑलरेडी। और शिल्पा को भी, उसको भी मैं आज शायद वो ग्रुप में अभी आज है नहीं क्लास में, उसको भी मैं आज बोलूंगी। उसकी वजह से और आपकी वजह से मेरी जो लाइफ में चेंज आया है ना, इट्स अ वंडरफुल। अब मैं लाइफ को जी रही हूँ। डिप्रेशन क्या होता है वर्ड आता है ना भैया, वो तो मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या होता है। स्पेलिंग ही नहीं मालूम है, भूल ही गए होता क्या है। ये भी नहीं पता अभी। ग्रेट ग्रेट, आप मिसाल हो नुपुर जी हमारे जीसी के लिए यार। आप तो मतलब मेरे दिमाग में अगर कुछ नाम आते हैं ना कि हाँ कुछ लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स आप आती हो। सीरियसली ग्रेट। आपने मेरी जो हेल्प करी है ना, उसके उसके तो वर्ड्स ही नहीं है कि जहाँ पे मैं अब स्टैंड करती हूँ ना, वो वर्ड्स ही नहीं है। सुपर सुपर थैंक यू। ग्रेट। सो एनीवेज, बिफोर आई टेक रुचि जी, मेरा एक आप लोगों से एक क्वेश्चन है। अंकित में, मेरे में मनाली में डिस्कशन चल रहा था। सो आई एम प्रिपेयरिंग अ न्यू कोर्स विच, मेरे लाइफ में क्या हो रहा था दैट कि कुछ भी गोल्स लिखे हैं कि हाँ ये 2020 में चाहिए, तो वो 2022 में पूरा हो रहा था, 2021 में पूरा हो रहा था। सो चीजें डिले होती जा रही थी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी एफर्ट की कमी आ रही थी, कहीं ना कहीं मैं एनर्जी का लेवल उस लेवल पे नहीं ला पा रहा था जो चीजें करने के लिए मेरे को जो एनर्जी चाहिए थी। चीजों को डिले करना, मोटिवेट नहीं रहना, एक्शंस नहीं लेना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों लोगों का इतनी जल्दी फुलफिल नहीं हो रहा, प्रॉपरली क्यों नहीं हो रहा, बेसिकली चीजों को डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, उस एनर्जी का लेवल मैच नहीं करना, वो सारी चीजों का लेके मेरी लाइफ में बहुत बहुत इश्यूज आ रहे थे। तो मैं काफी दिन से उस कोर्स पे काम कर रहा हूँ। उस कोर्स का मैंने नाम रखा है रेजिस्टेंस टू रॉकेट। जो अंकित बोलता रहता है रॉकेट लग जाएंगे, रॉकेट लग जाएंगे, और कुछ कुछ लोगों की लाइफ में रॉकेट नहीं लगते। सो दिस कोर्स आई हैव नेम्ड इट एज रेजिस्टेंस टू रॉकेट। जिस चीज के लिए आप रेजिस्टेंस करते हो कि यार
करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, ब्लेसिंग्स लिखूं नहीं लिखूं, या दूसरे जो भी काम आपकी लाइफ में, स्पेशली जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो जॉब्स में हैं, जो बिजनेसेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कि हम कहीं ना कहीं भिड़ते रहते हैं कि हाँ इस एरिया को संभालें या इस एरिया को संभालें या इन दोनों एरिया को संभालें, हम चीजों को डिले करते रहते हैं। सुबह को अलार्म बज गया तो उठ नहीं पा रहे हैं, चीजों को डिले कर पा रहे हैं। बट इस कोर्स के बाद मेरे रॉकेट लग गए, एंड आई थॉट आई वुड लव टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू। सो एक कोर्स है रेजिस्टेंस टू रॉकेट, जो हम सोच रहे थे करने के लिए। दिस इज अ बिग कोर्स। रोज आधे घंटे की क्लास का सोच रहे थे, शाम को 6:30 से 7 बजे तक या 7:30 से 8 बजे तक, 7:30 to 8, which would definitely change everyone's life for sure. And it would go to from 4 to 6 weeks, मेरे को नहीं मालूम, till the time you stop resistance in life, वो कोर्स चलता रहेगा, वो कोर्स चलता रहेगा। सो एक कोर्स ये था, और दूसरा था बहुत सारे लोगों की डिमांड, क्योंकि हमारे फैमिलीज में कुछ नए लोग जुड़ गए हैं, वो सारे ग्रैटिट्यूड करना चाह रहे थे, बोले सर हमारे को भी ग्रैटिट्यूड करना है, तो सेम कोर्स रिपीट करना चाह रहे थे। सो अब हम कंफ्यूज हैं। पहले तो मनाली ने मेरे को बोला कि हाँ भैया ये नया कोर्स लॉन्च करते हैं, अब वो बोल रही है कि नई लोगों की डिमांड ग्रैटिट्यूड की है, तो उसने मेरे को कंफ्यूज कर दिया है। तो जनवरी में कौन सा कोर्स लेना है आप लोगों से, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मेरे को मालूम है आप लोग थोड़े सेल्फिश बनोगे, बोलोगे नया कोर्स, बट ओवरऑल क्या करना है कि वो बता दीजिए थोड़ा सा। आई वुड वांट टू टेक अ वोट ऑन दैट। क्या मतलब, जस्ट पुट इन अ वर्ड इन दिस कि आप क्या करना चाहते हैं। एक पोल ले लूं, चलो एक पोल बनाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन आई डोंट नो, यस और नो। नया कोर्स करना है नहीं करना, मैं लॉन्च कर रहा हूँ, क्वेश्चन अजीब सा है, आई एम जस्ट डूइंग इट। अगर आप नया कोर्स चाहते हो तो यस, नहीं चाहते हो तो नो। वहां बराबर आ रहे हैं लोग। सत्य जी, दोनों चीजें नहीं हो सकती। एक्चुअली होता क्या है कि आप एक ही चीज पे फोकस करते हो लाइफ में। वन थिंग का कंसेप्ट जरूरी है कि आप एक चीज कर रहे हो तो आप उसी पे फोकस रखो। आप डबल डबल चीजों में घुसोगे तो दिक्कत हो जाएगी, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो वी शुड फोकस ऑन वन थिंग। जो नया कोर्स है दैट इज मोस्टली जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग अपने टाइम को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, जो लोग अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए है। और बहुत मेहनत वाला कोर्स है। इट्स लाइक एक्शंस एक्शंस एक्शंस, रोज के रोज एक्शंस लेने पड़ेंगे आपको, छोटे 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 एक्शंस, देन ओनली इट विल कम। बट एनीवेज, सो वी हैव मोर ग्रेटिट्यूड चॉइस, मनाली। so we have more gratitude choice। ठीक है, so we'll stick to gratitude, फिर उसको थोड़ा बाद में कर लेंगे। विल थिंक, हाँ ग्रेटिट्यूड तो मॉर्निंग में ही होगा डॉक्टर विनी का, ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग में ही होगा। और ये वाला कोर्स जब भी लॉन्च करेंगे वी विल लुक इनटू इट। सो लेट्स गो विद, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़ी हेल्प कर दी आज हमारी, थैंक यू सो मच। हाँ रुचि जी, अब आपकी शेयरिंग। शेयरिंग क्या थी, मैं ये कहना चाह रही थी एक तो कि आप अपने दिल की सुन लिया करो। अगर ये कोई कोर्स आपको सूझ रहा है, इट मस्ट हैव समथिंग गुड फॉर अस। सो ट्रस्ट करते हैं आप सब, और हम कैसे भी मैनेजमेंट करते हैं आई डोंट केयर, बट हम सब करते हैं उस नए कोर्स के लिए भी। बट या व्हाटएवर कम्स लाइक फर्स्ट और सेकंड, अपनी दिल की सुन के कर लिया करो आप मत करो। द सेकेंड थिंग आई वाज सेइंग, आपने मेडिटेशन बहुत अच्छा कराया, थैंक यू सो मच। उसमें एक चीज और ऐड कर दिया करो, लव यू जिंदगी, थैंक यू जिंदगी, क्योंकि जिंदगी हर पल सुन रही होती है, उसको थैंक यू बोलना चाहिए मुंह से। सही बात है, थैंक यू जिंदगी, ये थैंक यू लाइफ, ग्रेट, ऐड कर देता हूँ आज मैं लाइन। थैंक यू। super। Anyone else sharing anything before we go? किसी का कोई सवाल, किसी का कोई जवाब, किसी की कोई शेयरिंग, कोई अच्छी चीज बताओ, कुछ एनर्जी बांटो, बांटोगे तो और एनर्जीज मिलेंगी। शेयर इट समथिंग कमिंग आउट। ऐसे चुप 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 बैठे क्या होगा, सबकी एनर्जी ऐसी डाउन हो जाती है। सेशन चलता है तो सब मैं भी करूं, मैं भी करूं, मैं भी करूं, और जैसे सेशन खत्म होता है, ठीक है यार क्या बताएं, क्यों बताएं, बताओ तो और अट्रैक्ट करोगे, नहीं बताओगे तो कहां से अट्रैक्ट करोगे। हाँ मनोती जी। Happy morning to everyone.
सुपर हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हो आप? Well, और whenever we attend the session तो energy level beyond level पहुंच जाता है जो डल रहता है काफी टाइम से, बट जैसे ही सेशन आता है वो बहुत ही हाई हो जाता है। एंड माय शेयरिंग इज दैट मैंने अपने विजन बोर्ड पे आई जस्ट पिक अ रैंडम पिक्चर कि मुझे यहाँ जाना है, एंड उस पिक्चर को मैंने लेके बस बोला कि यूनिवर्स मुझे कहीं पे भी ले जाना है इस साल, क्योंकि कोरोना में 2 साल घर बैठे हैं, अब कहीं जाना है। सो नाउ माय विजन बोर्ड जो मैंने उस पे पिक्चर स्टक करी थी, सो ऑन फ्राइडे वी आर गोइंग टू बाली, एंड एग्जैक्टली मैंने बीच का ही फोटो उस पे स्टक किया था, एंड आई एम गोइंग टू सेम प्लेस। सो फॉर थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माय विश। सो दिस इज माय शेयरिंग। सुपर बाली, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर, वेरी नाइस, और सुपर। रैंडमली पिक्चर आई चूज एंड आई जस्ट स्टिक ऑन माय विजन बोर्ड कि मुझे जाना है, यूनिवर्स कहीं पे भी ले जा। सो आई एम सो ग्रेटफुल। गबला जी, मेरे को गबला जी बोलना। हेलो, हाँ जी मैम। कृष्णा राजौरिया। हाँ कृष्णा जी, हाँ सॉरी आपका नाम गबला जी। टॉप फैन में आपके हूँ मैं। अरे नहीं आपको कैसे बोल सकते हैं कृष्णा जी, नाम गलत एक्चुअली क्या छोटी छोटी। हाँ वो इनके फोन से है तो इनका निकनेम पे है। थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये कि मैजिक्स तो जब से हमने आपको ज्वाइन हुए हैं रोज होता है लाइफ में, कुछ ना कुछ छोटा बड़ा मैजिक हो रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड चीजें शायद नहीं हो रही, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं जो मैजिकली हमको कहीं ना कहीं एहसास दिला रही कि लाइफ हमारे साथ दे आर ब्लेसिंग अस। एंड दूसरी बात ये है कि माइंडफुल थॉट, माइंडफुल एक्शन, इस पे बहुत ज्यादा मतलब मेरे में चेंजेस आए हैं, क्योंकि थॉट्स का जो प्रोसेस होता है वो आते ही हैं, लेकिन उसको माइंडफुली कि वो आते ही हम कैसे नेगेटिव थॉट से दूर हो जाएं या हमारे नेगेटिव एक्शन से दूर हो जाएं, इस चीज को मैंने बहुत महसूस किया है। तो मुझे वो चीज का चेंज अपने आप में भी और मेरे हस्बैंड में भी बहुत फील होता है। हम लोग एक दूसरे को भी करेक्ट करते रहते हैं कहीं कहीं कि नहीं, हम लोग को इस तरह से बोलना भी नहीं है, इस तरह से सोचना भी नहीं है। तो वो चेंजेस मतलब फील होने लग गए हैं डेली लाइफ में। हम लोग उस चीज को बहुत थैंकफुल हैं कि ये चेंजेस आए हैं। ग्रेट ग्रेट, सुपर। ओनली वे आउट ऑफ सफरिंग इज माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस। तो बस आप निकल चुके हो दलदल में से, अब तो आप रॉकेट लगे हुए हैं आपके तो। बिल्कुल लगे हुए। Thank you so much. Thank you so much. All the blessings to Gratitude Club also. It is such a wonderful place. मतलब रोज कुछ भी हम सोचते हैं तो वो ग्रेटिट्यूड से अटैच हो जाता है कि नहीं हमको इस तरह से करना है, तो बहुत अच्छा लगता है। सुपर, क्या बात। ऐसा लगता है we are getting a way, एक हमको गाइडेंस मिलता है। कृष्णा जी, एक माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट चेंज करो और चीजें बदल जाती हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। सुपर सुपर। और मैजिक्स लाइफ में रोज होते हैं और हम लोगों को महसूस होता है कि हाँ ये एक मैजिक है। इट इज नॉट पॉसिबल कि नॉर्मल चीज में ये हो जाए। वाह सुपर। आप खुद ही एक मैजिक बनती जा रही हो आप, मतलब आपकी पॉजिटिविटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जा रही, दिख रहा है आपके चेहरे से, क्या रही अलग ही होती जा रही है। ग्रेट। आपको पता है सबसे फर्स्ट लाइक मेरा ही आता है एफबी पे तो आपको। So I'm always into gratitude and looking for more and more inputs from Gratitude Club. Great, great, great. Thank you. Super. Yes, Antara. Good morning, Ravi भैया, Antara here. तो जो कुछ चीजें जो मैं सीखी हूँ मेजरली फ्रॉम ग्रैटिट्यूड क्लब, एक तो आई यूज्ड टू बी थैंकफुल, बट आई थिंक क्लास करने के बाद आई रियलाइज कि एक्चुअली हर चीज के लिए बीइंग थैंकफुल। आफ्टर रीडिंग द बुक की water in the shower, small thing कि पंखा भी आपके घर पे, so it has definitely increased. And जो सबसे बड़ा change था रवि भैया used to keep saying that you have to put whatever into action, and action was missing in my life कि सब पढ़ लिया सुन लिया, but how to implement it. So that is the biggest thing I took from Gratitude Club कि I said नहीं, implement करना सबसे जरूरी है. So I started implementing, and it's been a year since December. I used to be probably a lot of expectations from my husband and other things, lot of other things. So I realized कि सारी गलती उसकी नहीं है, and other things. I said I need to look at myself also कि मैंने क्या गड़बड़ की है.
So since last December, I said it's time to take things into my hand. I have to see कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ, मैं कहाँ change करूँ, क्योंकि दूसरों की गलती नहीं है सब चीज. So it's been a very eventful year, full of action and छोटे-छोटे steps. So there has been changes in my life and I am now changing myself. तो पहले अब मैं I'm like नहीं, मेरे को बदलना है, इस चीज को मेरे को ठीक करनी है. And my patience level, especially with my children, with myself, has gone up. My self love has gone up. My gratefulness has gone up. So I'm really happy. So ये move to action वाला thing has helped me so much. I am so grateful for that. I can tell you. अब सब चीज इम्प्लीमेंटेशन में आ रहे हैं एंड मेरे को समझ में आ रही कि मेरी मिस्टेक कहाँ थी, कि जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी, होल्डिंग ऑन टू थिंग्स, सो लर्निंग टू लेट गो. सो दीज थिंग्स हैव रियली हेल्प्ड मी. इट्स बीन अ ग्रेट ईयर. आपकी शेयरिंग सुन के मेरे को एक वो शेर याद आ गया ना, किसने दस्तक दी अंतरा के मन पे किसने दस्तक दी अंतरा के मन पे, कौन है? अरे आप तो अंदर हैं. बिल्कुल. Everything was inside you. Yes, and you have really helped me in bringing that out, and it affects everything. So I'm so grateful to both of you. It was like that wake up call. मेरे को समझ में आया कि अच्छा implement करना है, चीजें करनी है, अपने आप नहीं होंगी. Super. Yes. Last sharing from Avinash. Thank you. अपना favorite song. Before we go, we have to do the daily ritual of dancing. गुड मॉर्निंग रवि जी. यस अविनाश जी, क्या हाल है? बहुत ही उम्दा. मेरी शेयरिंग ये थी कि मैंने अपने विजन बोर्ड पे मेरी और अपने बड़े ब्रदर की, जो मेरा एल्डर ब्रदर है, उसकी फोटो लगाई थी. काफी फोटोज लगाई थी और हमारा रिलेशन अब काफी स्ट्रांग हो गया है. मतलब पहले मैं बहुत हेजिटेट करता था उससे बात करने में, बट पिछले 2 साल से बहुत ओपनली हम एक दूसरे से बात करते हैं. और उसकी कंपनी है सेलेबल टेक्नोलॉजीज, जिसको कल ही मतलब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है कंपनी. बट एक चीज़ जो मेरे साथ नेगेटिव हो रही है वो ये है कि जब मैं काम करता हूँ कंप्यूटर पे, मैं कई बार अपना टेम्पर लूज कर जाता हूँ. उसका मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता. मतलब आई स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो बहुत सिंपल सा काम था, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ रही है. दिस इज माई इशू. आप एक बार माइंडसेट चेंज करना चालू करो. जो आज बताया मैंने, हाँ, आज मैंने जो बताया उसको फॉलो करना चालू करो. हाँ, जो भी डिफिकल्टी आ रही है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जा रही है. हाँ, राइट चेरिश, अपना कंप्लेन करना बंद कर दो, देखो चीजें सही हो जाएंगी. एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी. 27 नवंबर इज माय बर्थडे, सो आई एक्सपेक्ट विशेस फ्रॉम यू आल्सो. अरे एवरीवन विल विश यू. ऐसी क्या बात है, विश अमृत खेल लेंगे आपके साथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. यस दीपा जी एंड सोनिया जी, प्लीज जल्दी से बताओ. सर मेरा को आपसे एक वो हेल्प चाहिए थी. हेल्प इन द सेंस दैट कि मैं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हूँ. मतलब मेरे को वर्ड्स नहीं आते हैं कि मैं अपने को कैसे एक्सप्रेस करूँ. फीलिंग्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसको इमोजी में फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देती हूँ, पर वर्ड्स नहीं मेरे को समझ आते हैं कि मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करूँ. अच्छा लिखोगी, एक चीज लिखोगी कि आपने सवाल पूछा है तो जवाब दूं. हाँ, एक तो आप है ना अपनी जीवन के बारे में आपकी 25 सक्सेसफुल स्टोरियां लिखोगे. आप 25 सक्सेसफुल स्टोरी अबाउट योर लाइफ आप पहले कॉपी में लिखोगे, फिर देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है. नहीं कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि मेरा कॉन्फिडेंस में कम है, लेकिन बस एक यहीं पर आकर मेरे को, जैसे मैं किसी को अगर विश भी कर रही हूँ तो एक लिमिटेड वर्ड्स आ जाते हैं मेरे पास कि भाई इतना ही है. उससे आगे अगर मेरे मन में फीलिंग्स भी हैं तो मैं उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती हूँ. मेरे को वो प्रॉब्लम लगती है. तो मेरे को ये बिल्कुल, जैसे मैं और सबको सुन रही थी, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं सब, पर ये शायद मेरे में एक कमी है कि कहीं पर मैं अटक जाती हूँ. देखो आप अगर रुचि जी को देख के अपने आप को कंपेयर कर रही है तो ऐसे मत करो. वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनकी बातों के बाद मत जाओ आप. मैजिक टेस्ट ऑन एवरीबॉडी. मुझे रुचि जी की क्लास में चले जाना चाहिए.
दीपा जी, हमारे वर्ड्स में इतनी शक्ति होती है कि जो हम बोलते हैं वो हम कर सकते हैं। तो आपको रोज ये बोलना चाहिए, माँ सरस्वती का वरदान मुझ पे है, ऐसे बोल सोच के बोला करिए। आपने अभी जो कुछ भी बोला, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमें लगा कि हमें समझ नहीं आया। आपने शॉर्ट, स्वीट, कंसाइज एंड प्रिसाइज बोला। सो माँ सरस्वती को धन्यवाद दीजिए, और कभी ये मत बोलिए मुझसे नहीं होता। ये क्यों बोलते हो? खुद को ये क्या आशीर्वाद देते हो आप लोग? दीपा जी देखो, अभी आपका मन कहीं और है, आप दिमाग कहीं और चल रहा है, आपका काम आप कुछ कर रही हो, फिर भी आप इतना अच्छा बोल पा रही हो, तो आपका कॉन्फिडेंस देखो। हर दिन, हर समय, हर वक्त मैं और बेहतर एक्सप्रेशन में होती जा रही हूँ। ये करो। डन डन, अभी से बहुत अच्छा। हाँ, आई एम अमेजिंग। क्या? यस, अमेजिंग। अमेजिंग, सुपर। चलिए सोनिया जी, राजीव जी, अरे बारे अब इतने सारे हाथ उठ गए, पहले कोई उठा नहीं रहा था। हाँ बताओ सोनिया जी। रवि भैया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वेलकम। और भैया, मैं बस ये जो सेशन आपने बताया अभी जनवरी में न्यू सेशन, तो उसका मैं बहुत ही ईगरली वेट कर रही हूँ, और लगता है कि मुझे कि ये मुझसे कनेक्ट कर रहा है ये सिलेबस ना। तो जो नया आप कोर्स शुरू करोगे, तो आई एम रियली ईगरली वेटिंग फॉर इट। थैंक यू। आप अभी से कनेक्ट कर रहे हो तो हो क्या कनेक्शन, क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो अच्छा सोचो। ठीक है, मिल जाएगा आपको। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन सून सोनिया जी। श्योर। राजीव जी, क्या हाल है भैया? बहुत ही उम्दा हूँ, आप कैसे हो? बस बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले थैंक यू फॉर दिस सेशन। और मैं यही बोल रहा था कि आप न्यू करो कोर्स या ग्रेटिट्यूड क्लब, बस स्टार्ट करो, हम सब तो वेट कर रहे हैं ताकि फिर से सबसे मिलना हो। चलो सुपर 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 सुपर, जल्दी चालू करते हैं। आप लोगों का अच्छा फीडबैक आ ही गया है एंड एवरीवन इज ओके। तो बट उससे पहले अगर चाहते हो नया सेशन हो तो सब खड़े हो जाओ यार, एवरीवन, और कैमराज ऑन, और प्लीज खड़े हो जाओ। ऐसे मत करो, देखो दिल मत दुखाया करो, वैसे ही बड़ा नाजुक सा दिल है मेरा, इतना सॉफ्ट। खड़े हो जाओ, कैमराज ऑन करो, और एक बार डांस करके दिखा दो कि कैसे डांस करते हो। ये अपना जीसी का एक वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है कि हमेशा ही बजता है जब भी जीसी चालू होता है। सो एवरीवन प्लीज स्टैंड अप एंड कैमराज ऑन। हेलो, कैमराज ऑन। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चलेगा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर्स पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मुझे तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन बोले हम सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला चूड़ियां। छन बोले हम सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला चूड़ियां। मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो आज भी दिल पर उड़िए तीर जायक चल जावे। कर दे बिन पिए शराबी, चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो, दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर। Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.